जय सिया राम। भारत में पश्चिमी देशों की संस्कृति अब खूब चरम पर है। लोगों को भारतीय संस्कृति से अब कोई मतलब नहीं रह गया है। मैंने देखा है आजकल कि खुले में किस करना, असाधारण स्थिति में पार्क आदि में बैठना एक सामान्य सी बात हो गई है इस जेन ज़ी जनरेशन के लिए। और यहाँ पर मैं छोटे कपड़ों की बात तो कर ही नहीं रहा। और गजब की बात तो ये है कि यदि आप अपने ही परिचित लोगों को समझाने चलोगे कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, क्यों ऐसा सब कुछ कर रहे हो, तो आपकी ही मानसिकता को छोटा बताकर आपको चुप करा दिया जाएगा। लोग कहेंगे कि कपड़ों में दोष नहीं है, आपकी सोच छोटी हो गई है। तेरी सोच से तो बड़े हैं। नहीं बनना मुझे कि उसके कपड़े नहीं, छोटी तुम्हारी सोच है। तो आगे कहता है कि गलत इस लड़की के कपड़े नहीं बल्कि आप सबकी सोच है। फिर छोटे कपड़े नहीं, छोटी तेरी सोच है। बंधुओं, भारतीय लोगों की सोच में ये बड़ा परिवर्तन आना ही था, क्योंकि यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री द्वारा और कुछ दो कौड़ी के इन्फ्लुएंसरों द्वारा यही सब कुछ परोसा जा रहा है। लड़कियाँ और लड़के कम उम्र से ही इनकी चाल में फंस जाते हैं। छोटी छोटी लड़कियाँ यह सब करने लगती हैं सोशल मीडिया पर। और इन सब को देखकर लड़कों का दिमाग बदल रहा है, तो लड़कों को संयम आदि ना बता करके एक बड़े मंच द्वारा ये सब सलाह दी जा रही है। मास्टरबेशन एडिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बट ऑल्सो एक स्टडी है जो काफ़ी कोट करी जाती है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, कोई अटरम पटरम जगह नहीं हुई है। उसमें ये बताया गया था कि जो लोग महीने में कम से कम 21 बार मास्टरबेट करते हैं, उनका प्रोस्टेट, जो कि एक ग्लैंड होती है आदमियों में, प्रोस्टेट के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, करीब 30 या 40% कम हो जाता है। मैं गुरुकुल में पढ़ने वाले हजारों लोगों से मिला हूँ और जो गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण करके आ चुके हैं उनसे भी मिलता रहता हूँ। मैंने कई भाई बंधुओं से पूछा है कि क्या कभी आपको या गुरुकुल में आपके साथ के किसी सहपाठी को कभी प्रोस्टेट की समस्या हुई है, तो उन सभी विद्यार्थियों ने साफ मना कर दिया कि किसी को भी ऐसी समस्या नहीं हुई। फिर पता नहीं ये सब रिसर्च कहाँ से आ जाती हैं। और कई लोगों को तो मैंने ऐसा भी कहते सुना है कि जो अधिक वीर्यनाश करते हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर की समस्या होती है। कि बिना सेक्स की फीलिंग करना मैस्टरबेशन कहलाता है। और इसमें क्या करता है, पुरुष अपने स्पर्म को जानबूझ के बाहर निकालता है। अगर ये ज्यादा कर देता है पुरुष, जब कभी भी ज्यादा ओवर मैस्टरबेशन हो जाता है तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है। फिर उसको एक लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे जाके, और ये एक प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। मर्दों में सबसे कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। अब क्या सच है ये यही लोग जाने, पर मैं इतना जानता हूँ कि गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी सामान्य के जो आजकल हमारे युवा हैं इनसे बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं हर काम में, क्योंकि गुरुकुल में रहने से उनकी पूरी दिनचर्या बदल गई है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सात्विक खाते हैं। सुबह से शाम तक पूरी दिनचर्या में एक भारी परिवर्तन। बंधुओं, गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसलिए भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि वो उन सभी गलत क्रियाओं से बच जाते हैं जो बाहर रहकर युवा कुसंग में पढ़कर उन सभी गलतियों को करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से और पूरी दिनचर्या अच्छी हो जाने से व्यक्ति के शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसकी जांच आप खुद भी कर सकते हैं अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके। और वीर्यनाश से क्या हानि होती है, शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, यह सभी लोग जानते हैं, तो किसी की बातों में ना आए। सबको अपना अनुभव पता है कि शरीर पर किस प्रकार से हानियां होती हैं। आप यकीन नहीं करोगे, पर भारत में युवाओं की एक बड़ी मात्रा सेक्स, नशा, दारू, स्मोकिंग, ड्रग्स इस तरह की चीज़ों में बर्बाद हो रही है। ये आदतें युवाओं में बाल उम्र से ही शुरू हो जाती हैं। जब युवाओं में इतनी समझ नहीं होती, पर जब समझ का विकास होता है, धीरे धीरे समझ बढ़ती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब बुरी आदतें युवाओं के मन में घर कर लेती हैं और बुरी आदतों को छोड़ पाना बहुत कठिन होता है। जिस प्रकार से युवाओं में ब्रह्मचर्य धारण करने की परंपरा रही थी, अब बहुत कम लोग बचे हैं जो हमारी संस्कृति के हिसाब से जीवन यापन करते हैं। ब्रह्मचर्य का नाम अब किताबों तक ही सीमित रह गया है। पुरुषों को ब्रह्मचर्य साधना चाहिए और जो विवाहित स्त्री हैं उनको अपने सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हुआ है उनको ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। इस प्रकार के आचरण से ही एक सुंदर समाज की स्थापना पुनः हो जाएगी। मन को संयमी और सात्विक बनाने के लिए एक अच्छी दिनचर्या और अच्छी संगति का होना बहुत ज़रूरी है। आप एक कार्य भी कर सकते हैं कि आप आयुर्वेद के बेसिक नियम और बेसिक जानकारी प्राप्त कर लें।
आयुर्वेद की बेसिक जानकारी होने से आपको अपनी गलत आदतों को छोड़ने में सहायता मिलेगी और अपने मन को संयमी बनाए रखने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। और हमेशा याद रखना कि सोशल मीडिया के इन नकली इन्फ्लुएंसरों से बचना है और असली इन्फ्लुएंसरों को फॉलो करना है। ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। और बंधुओं, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए अध्यात्म संबंधी तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जानना चाहते हो कि ब्रह्मचारी कैसे बनते हैं, ब्रह्मचर्या का पालन कैसे करते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। और भी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कुछ लिंक्स भी मिल जाएंगी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की, तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए और विभिन्न प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। श्री सीताराम जी हम सब पर कृपा करें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की